अपना भारत, भारत माना भा मतलब ज्ञान और रत मतलब रहने वाला, जहाँ के लोग ज्ञान में रत रहते हैं उसे ही भारत कहते हैं। भारत के लोग बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। ऋषि प्रधान देश में ऋषियों ने ऐसा यज्ञ किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हो गया। और कृषि प्रधान देश में जनक जी ने ऐसा सोने का हल चलाया कि जानकी जी का प्रागट्य हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूरे विश्व को भारत ने दिया, विश्व से भारत ने नहीं दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूरा विश्व जिस समय जंगल में नंगा घुमा करता था, जंगली फल खाकर जिया करता था, इतिहास में जो आप पढ़ते हैं, है ना, पाषाण काल और, है ना, उस समय भारत में 56 प्रकार के भोग लगा करते थे ठाकुर को। ठाकुर माना भगवान। इस भारत ने पूरे विश्व को भोजन करना सिखाया। पूरे विश्व को अगर ज्योति सिखाया तो भारत ने सिखाया। पूरे विश्व को अगर वास्तु शास्त्र अगर बताया, वास्तु शास्त्र माना अगर आप मनमानी ढंग से घर बना लेते हैं, है ना, और आपको वास्तु ज्ञान नहीं है, तो जो मकान आपको सुख प्रदान करने के लिए जो घर आपने बनाया और वास्तु ज्ञान अगर नहीं है, वास्तु दोष रहा, तो निश्चित है कि वो घर आपको दुखदायी होगा, वही घर आपको पीड़ा देने वाला हो जाएगा, है ना। अपने वंश को जो आपने प्राप्त किया, अगर कुछ संस्कार उसमें न भरे तो वही पुत्र आपको दुख दे सकता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर आपने संस्कार भरा तो वही पुत्र माता पिता का नाम तो चमकाएगा, अपने गांव घर का, जिला का, राज्य का नाम तो चमकाएगा, पर पूरे देश का नाम चमकाएगा, ऐसा हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो पूरे विश्व को वास्तु शास्त्र अगर सिखाया तो उसका नाम है भारत। पूरे विश्व को अगर गणित अगर सिखाया तो उसका नाम है भारत। और आज भी अमेरिका जैसा देश, रूस जैसा देश, चीन जैसा देश, है ना, जितने भी विश्व में बड़े बड़े जो देश देख रहे हैं, बोले कि हाँ मैं आई एम अमेरिका, वो भी भारत की ओर मुंह देख रहा है ना, कि अगर मुझे ज्ञान और शांति मिलेगा तो यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में संत विराजते हैं, अमेरिका में डॉलर प्रसिद्ध है, जापान में वस्तु प्रसिद्ध है, कुवैत में तेल प्रसिद्ध है, पाकिस्तान में आतंकवाद प्रसिद्ध है, पर भारत में संत प्रसिद्ध है। जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान हो, जहाँ माता पिता और गुरुओं का सेवा करता इंसान हो, वो देश हमारा भारत है। उस देश की धरती को नमन। यहाँ के लोग कितने भी गरीब हो, जिनके पास रुपया ना हो, कल क्या खाएंगे वो पता ना हो, लेकिन सुबह सुबह देखना, स्नान ध्यान करने के बाद पूजा वो जरूर करता है ना, भगवान को अगरबत्ती जरूर दिखाता है, और भगवान का नाम लेकर भले उसके पास घर ना हो। अमेरिका का बड़े बड़े अरबपति व्यक्ति सोने के लिए नींद की गोली लेते हैं, फिर भी उसे नींद नहीं आती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। घर में एसी लगा है, पर एसी में वो सो तो रहा है, पर ये जो माइंड है उस टेंशन में जी रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो घर में एसी तो जरूर लगाया, लेकिन इसे हृदय और मन में ठंडक नहीं लगा पाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
लेकिन जिसके पास भले धन ना हो, लेकिन भगवान का नाम रूपी जो धन है, वो धन उसके पास और भगवान का नाम लेता है, कहीं पानी मिल जाए तो पी लेता है, और किसी चट्टान में ऐसे खराटा मार कर सोता है कि बड़े बड़े अरबपति को नींद नहीं आता, वो नींद ले लेता है। वो हमारा भारत है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 1998 में मुंबई में यशवंतराव केलकर नगर में एक बड़ा कार्यक्रम था विद्यार्थियों का। 22,000 विद्यार्थी बोले कि उस मीटिंग में थे, उसमें मैं भी था उस मुंबई में। 1998 की बात बता रहा हूँ। वहां का सबसे बड़ा उद्योगपति अमेरिका का आया था, और लोग इस इंतजार में थे कि वो उद्योगपति क्या बोलेगा। मेरे भी मन में उत्सुकता थी 1998 में कि इतना बड़ा उद्योगपति, अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति, अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति माना पूरे विश्व का सबसे बड़ा उद्योगपति हुआ है, वो क्या बोलेगा। तो जब उसकी बारी आई तो मैं देख रहा था, वो जब माइक पर आया, जय हो जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वो अमेरिका का उद्योगपति आते ही सबसे पहले माइक पे रोने लगा। वो इंग्लिश में न बोलकर हिंदी में बोला। मुझे लगा वाह, अमेरिका का बड़ा उद्योगपति अमेरिका में रहने वाला हिंदी में बोलता है, वाह मेरा हिंदी जिंदाबाद, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गर्व हुआ कि हाँ। वो रोते रोते वो बोला कि क्या बोलूं, मैं अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति तो हूं, लेकिन मैं भारत से ही अमेरिका गया था। जब मैं भारत से गया था तो मेरे पास छोटी छोटी 2 बच्ची साथ में गई थी, लेकिन अमेरिका के कल्चर में संस्कार हम नहीं दे पाए। इसीलिए जब युवावस्था को हुई तो कई नौजवानों के संग में आना जाना शुरू हो गया, और मैं भारत और भारतीय संस्कृति में रहने वाला, हमने डांट लगाया, बोले ध्यान रखना, अगर तुम जैसे तैसे नौजवानों के संग में आओगे जाओगे तो निश्चित है कि अपनी प्रॉपर्टी मैं किसी संस्था को दान दे दूंगा या मैं सरकार को दान दे दूंगा। तो उनकी दोनों बच्चियां ने जाकर थाने में रिपोर्ट करा, बोला मेरे फादर मेरे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, इसलिए कार्रवाई की जाए। थाने वाले आए और उन्होंने कहा कि होगा तो यहाँ का सबसे बड़ा उद्योगपति, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, आइंदा मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उस उद्योगपति ने कहा कि मैं सबसे बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद भी 2 बच्चियों को बचा नहीं पाया, लेकिन धन्य है वो भारत का वो भिखारी जो भिक्षा मांगकर खा लेता लेकिन अपनी माँ बहन की रक्षा कर लेता है। ये भारत हमारा है। ये भारत, ये अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति जब बोलता है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा कि भारत के भिखारी के बारे में भी अगर उसकी ये सोच है तो हमारा भारत कितना महान है। इसलिए ये हमारा भारत धर्म प्रधान देश है। बिना धर्म के व्यक्ति नहीं रह सकता, धन के बिना रह सकता है लेकिन धर्म के बिना नहीं रह सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और आज भी जो लोग धर्म करते हैं, आपको पता है एक कार कंपनी है कोई फोर्ड करके, आपको पता है? उस फोर्ड कंपनी का मालिक ईसाई था। अभी हाल में ही उसने हिंदू धर्म स्वीकार किया और समथिंग 20 करोड़ रुपया सामाजिक संस्था में दान दिया सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, ये कहकर कि हमारे पूर्वज हिंदू थे इसलिए मैं भी हिंदू हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, हमारे पूर्वज भटक गए थे इसलिए मैं घर वापसी कर रहा हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अमेरिका के लोग जो दूसरे धर्म को मानते हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में भारत की संस्कृति का जब लोग पहचान करते हैं तो लगता है नहीं नहीं हमारे पूर्वज तो हिंदू थे। वो पुनः सब घर वापसी कर रहे हैं और हम, जय हो जयराम जी की बोलना पड़ेगा, हम ऐसे सोए हैं हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। हम बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, बोले क्या है, क्यों भाई? बोला तो निकल नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा,
लेकिन क्या धर्म कमाने की भी कला उसको मैंने सिखाया? अंग्रेजी बहुत मैंने पढ़ाया, क्या अपने बच्चों को संस्कार देने वाली बात भी मैंने बताया? तिलक लगाने से क्या फायदा ये कभी सिखाया? चोटी रखने से क्या फायदा ये कभी मैंने बताया? तुलसी गले में रखने से क्या फायदा ये कभी मैंने बताया? नहीं बताया। इसलिए नहीं, ये कार्यक्रम करने का तात्पर्य ये है कि ये इसी बहाने हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं। ये धर्म रूपी, ये जो धर्म कथा हो रही है, ये जो धर्म सभा हो रहा है, ये हमको जगने और जगाने वाला कार्य कि हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति है वो भक्ति कैसे प्रसन्न रहे। ये प्रसन्न तब होगा जब इस गांव को आप जनक जी का वाटिका अर्थात पुष्प वाटिका बनाएंगे तो आपकी भक्ति रूपी सीता बड़ी प्रसन्न होगी। लेकिन कहीं रावण की नगरी हो गया, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भले नाम अशोक वाटिका होगा पर वहां सीता जी हमेशा दुखी रहती हैं। तो दुख कब होता है? जब हमारा भोग संग्रह या हमारा धन संग्रह अधिक होने लग जाता है और संतों का संग नहीं हो पाता है, तब हमारे हृदय दुखी हो जाता है। लेकिन जनक जी जैसे व्यवहार करने वाले अगर अपने जीवन में उतार लें तो हमारे हृदय रूपी भक्ति है जो बड़ी सुंदर और बड़ी आनंदमय होती है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सूरदास जी महाराज लिखते हैं, हरि 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 सुमिरन